दुनिया के मुख्तलिफ मज़हब में एक ज़रर परिंदे उल्लू के बारे में अजीब व गरीब तोहमात पाई जाती हैं। कहीं इस परिंदे को खुशकिस्मत समझा जाता है तो कुछ लोग इसको मनहूस समझते हैं, तो कुछ लोग तो इसको मौत का इशारा भी समझते हैं। हर मज़हब में उल्लू को अपने तौर तरीके से जानते हैं। तो आइए जानते हैं उल्लू के बारे में दिलचस्प मालूमात। हिंदू मज़हब में उल्लू को लक्ष्मी देवी की सवारी माना जाता है और कहा जाता है कि वो इसी पर बैठकर अपने भक्तों के पास जाती थी, और भारत में कुछ जगहों पर तो इसकी पूजा भी की जाती है। भारत में दूसरे मुल्कों के मुकाबले उल्लू ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको खैरात के तौर पर खाना दे जाते हैं, इसलिए कई मंदिरों के आसपास सैकड़ों की तादाद में उल्लू जमा रहते हैं। बरतानिया के कुछ हिस्सों में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझते हैं। वो मानते हैं कि उल्लू के रोने की वजह से उनके लिए ख़तरनाक साबित होती है। इसी तरह जनूबी अमेरिका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। वो समझते हैं कि उल्लू अगर इनके घर के साथ वाले दरख्त पे आकर बैठ जाए तो इनके घर वालों के लिए मौत का इशारा होता है, और अक्सर बार इनके अजीज़ की मौत भी हो जाती थी। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है। कनाडा के लोगों का कहना है कि अक्सर बार ऐसा हुआ है कि 3 रात उल्लू को हमने एक ही जगह पे किसी घर के करीब देखा और उनके ख़ानदान में से किसी की मौत भी हो जाती है, और कुछ लोग इसको वहम भी मानते हैं। चीन में शाम के वक्त उल्लू को देखा जाना पड़ोसी की मौत की तरफ इशारा समझा जाता है। चीनी लोग यकीन मानते हैं कि अगर उल्लू को देखा जाए तो पड़ोसी की मौत वाकई हो जाती है, लेकिन ये बात ज़्यादातर मजहबी पेशावर मानते हैं। ईरान में उल्लू की आवाज़ को खुशकिस्मती समझा जाता है। वो लोग मानते हैं कि अगर उल्लू इनके घर के साथ आ बैठे तो इनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी की तरफ इशारा होता है। पाकिस्तान में भी कई इलाकों में उल्लू को मौत का इशारा समझा जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि अगर उल्लू को उस वक्त मार दिया जाए तो मौत का इशारा टल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।